हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आज बहुत खुश हो। आपके खुश होने का कारण ये है कि आपके लिए दो खुशखबरी आ जाया है। पहला खुशखबरी, एनटीए ने अपने रजिस्ट्रेशन का डेट पब्लिश कर दिया है। और दूसरा खुशखबरी कि न्यू सिलेबस आ गया है एनटीए के लिए। आप लोगों को काफी व्यग्रता से इंतजार था इस चीज का कि एनसीईआरटी चेंज हुआ है तो एनटीए का सिलेबस भी चेंज होगा, कुछ रिड्यूस होना चाहिए। और खास करके उस दिन से और ज्यादा इंतजार बढ़ गया जिस दिन से नीट ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है। सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें बेसिस ये मेरे समझ से ये चीज लगता है, जो रटने वाला टॉपिक है उसको कम किया गया है और जो दिमाग वाला टॉपिक है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक और हाइड्रोजन हटा दिया गया। ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम आते हैं तो पॉलीमर को हटा दिया गया। ठीक। इन्वायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हटा दिया गया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया। ठीक। तो कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं एनटीए ने ये सोचा कि नहीं, यहाँ पर याद करने वाला चीज को हटा के ज्यादा दिमाग वाला चीज को हम क्या करें। हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे कि पिछले साल जो एनटीए का सिलेबस था और इस साल जो एनटीए का सिलेबस है, दोनों में क्या फर्क है, कौन सा टॉपिक हटाया गया है, कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है। केवल केवल टॉपिक रिड्यूस ही नहीं किया गया, कुछ टॉपिक बढ़ाया भी गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक के बाद एक, हम लोग कंपेरेबल स्टडी करते हैं 2023 एंड 2024 एनटीए के सिलेबस में क्या फर्क है। ठीक। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। ठीक। ओके। नाउ देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ अगर ध्यान दें, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस था पिछले साल और जो इस साल है, अगर हम गौर से अगर देखें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो देखिए सबसे पहला यूनिट हमारा क्या होता है कि दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। जैसे मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो जिस तरह से पिछले साल था उसी तरह से चिपका दिया गया है, दिमाग भी नहीं लगाया है। और एक चीज और भी गौर करेंगे, एनटीए ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जो सिलेबस नीट में दिया वही सिलेबस सीधे छाप दिया यहाँ पर, जस्ट जेरोक्स कॉपी है, ये मान के चलिए ये जेरोक्स कॉपी है। ठीक। और टेक्निकल बनाने का कोशिश किया है यहाँ पर। तो देखिए कि पहला जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये एज इट इज है। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या देखिए पिछले साल का जो एनटीए था वहां पर देखिए कि सेकेंड चैप्टर हमारा का स्टेट्स ऑफ मैटर, जो गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं, गैसियस स्टेट एनटीए ने इस बार हटा दिया है। कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है, कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। ठीक। जैसे देखिए कि यहाँ पर गैसियस स्टेट का हर एक टॉपिक था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गैसियस स्टेट नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक की अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सिलेबस पिछले साल था सेम सिलेबस फिर से वहां पर छाप दिया गया है, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई हेरा फेरी नहीं किया गया है, जितना पिछले बार पढ़े थे उतना ही अभी भी पढ़ना पड़ेगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ऐसे भी क्या है कि बेसिक चीज है, और वो तो हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस साल का जो नया सिलेबस जो हमारा है, जो एनटीए ने सिलेबस जो दिया है, सो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये फिजिकल केमिस्ट्री में जोड़ा है, लेकिन बेसिकली है कहाँ, इनऑर्गेनिक का चीज है। ठीक। यहाँ पर क्या लिखा, केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब डेप्थ में पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने वाला है यहाँ पर किसमें, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक। और केमिकल बॉन्डिंग हमारा पिछले साल भी था। केमिकल बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं है, जो सिलेबस पिछले साल था सेम सिलेबस यहाँ पर। ठीक। लेकिन एक चीज देखिए कि यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में ओके, लेकिन है कहाँ का, ये इनऑर्गेनिक में हम बात करेंगे। आगे अगर हम देखते हैं कि नया सिलेबस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब एक चीज लेकिन यहाँ पर टेक्निकल चीज, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि गैसियस स्टेट को बिना पढ़े हुए थर्मोडायनामिक्स पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए गैसियस स्टेट पढ़ना ही पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे कि आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, हम कहाँ पर पहले ये बेसिक आइडिया हम कहाँ पर डेवलप कर लेते थे गैसियस स्टेट में, तो हमको तो यहाँ करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एनटीए ने क्या किया है कि बच्चे को तो बोला है कि मैं सिलेबस रिड्यूस कर रहा हूं, लेकिन पढ़वा लेगा उतना ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस किया है तो भैया गैसियस स्टेट अगर हम हटा दिए तो गैसियस स्टेट के बारे में क्या है कि हमको पढ़ना नहीं है। हमको पढ़ना पड़ेगा, गैसियस स्टेट का आइडिया हमको रहेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, पीवी वर्क की हम बात कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो वर्क डन होता है उसको कैलकुलेट करने की हम बात। इसलिए बेसिक आइडिया चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल खुश रहने की जरूरत है कि गैसियस स्टेट अपने सिलेबस से हट गया हो। ठीक।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए कि अपना अगला जो चैप्टर जो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का है, अगर 12th क्लास की अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो वहां पर एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट अब नया जो हमारा सिलेबस एनटीए ने दिया है उसमें सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, ये कंप्लीट रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसका जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे यहाँ। ठीक, उसमें कोई यहाँ पर बदलाव नहीं है। और टेक्निकल, एक चीज हमेशा बार बार मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि नहीं, अब टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रैम करने वाला क्वेश्चन अब पूछने का यहाँ पर क्या होगा, टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब देखिए कि यहाँ पर क्या देखिए कि थर्मोडायनामिक्स था ही, अगला चीज देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर जो था एज इट इज यहाँ पर दिया गया। इसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक हमारा है इक्विलिब्रियम। ठीक, दो इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते थे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों तरह का इक्विलिब्रियम की बात हमको यहाँ पर करना है कि दैट द अगला यूनिट 6 में यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द केमिकल प्रोसेस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम टॉपिक। अब आगे हम बात कर रहे हैं इसमें केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पिछले साल भी था, केमिकल काइनेटिक्स पिछले साल भी था और केमिकल काइनेटिक्स इस बार भी है। अगला चीज अगर हम देखें यहाँ पर बैक, अगर थोड़ा लुक बैक अगर हम करें तो देखिए कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, क्या लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमको जो भी हमको गैल्वानिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या कंडक्टिविटी की बात करें, कोलरॉच लॉ हो, हर एक को हमको इन डेप्थ हमको क्या करना है, स्टडी करना ही है। एक जो पहले था वहां पर उतना सिलेबस अभी भी है। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स है ही। अब देखो यहाँ पर आगे अगर हम बढ़े तो इसमें देखिए सरफेस केमिस्ट्री, पहले क्या था, सरफेस केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ना होता, एड्जॉर्प्शन पढ़ना होता था, डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना होता था, सोल्स के बारे में पढ़ना होता है था। लेकिन अब क्या किया है कि यहाँ पर ये इसके सिलेबस को काफी रिड्यूस कर दिया गया, काफी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब हम आगे अगर बढ़े इसमें, सरफेस केमिस्ट्री देखिए कितना ज्यादा था, एड्जॉर्प्शन था, कोलाइडल स्टेट था, ठीक, फलाना ढिमकाना बहुत ज्यादा था। और ये टॉपिक नॉर्मली क्या था, याद करने वाला था, तो याद करने वाला टॉपिक पर क्या क्या कम ध्यान दिया गया। ठीक, बच्चे दिमाग से खेलें, भाई रटे नहीं, रटे, रटना तो थोड़ा मोड़ा पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अब हम ऐसा करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन पर अगर ध्यान दें, ठीक, तो एक चीज क्या हुआ यहाँ पर कि देखिए कि हमारा क्या कि पीरियोडिक टेबल, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में जो चीज पहले पढ़ना था अभी भी हमको हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक, पहले भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हमको पढ़ना होता था, और जो भी यहाँ पर टॉपिक था वही टॉपिक यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिखा। आगे अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता था। पी ब्लॉक एलिमेंट पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता था। पहले तो हर एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसके बाद में हर एक एलिमेंट का जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसके बारे में हमको स्टडी करना होता था। तो इस बार क्या थोड़ा टीम किया गया है, अच्छा सिलेबस को बनाया गया, हम बाल बड़ा बड़ा रखे और उसी बाल को छोटा छोटा अगर करवा ले तो हम सुंदर देखते हैं। तो पी ब्लॉक को थोड़ा सुंदर ब्यूटी देने का कोशिश किया गया है यहाँ पर। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के सिलेबस को क्या किया गया है, रिड्यूस कर है। और पी ब्लॉक सिलेबस देखिए लिखा ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन या ज्यादा यहाँ पर स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन हर एक एलिमेंट ग्रुप का जो हम ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक एलिमेंट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था हर एक के बारे में हम बात करते थे, हम हर एक के बारे में हमको उतना पढ़ना जरूरी। ठीक है, अब आगे हम देखें यहाँ पर कि डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, पहले भी क्या था, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट था, डी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट अभी भी हमको पढ़ना है। और यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में पढ़ना है। और पहले भी क्या था, यहाँ पर डी और ए ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। एक चीज यहाँ पर क्या किया गया, जो मेटलर्जी हम लोग पढ़ते थे, जो मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ मेटल, मेटलर्जी, तो मेटलर्जी को कंप्लीट रिमूव कर दिया गया, मेटलर्जी को कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि हर एक मेटल का मेटलर्जी करिए, और क्या है, ये काफी रटना पड़ता था, बच्चे लोग परेशान रहते थे, पूछते थे सर कैसे, सर ये रटा नहीं रहा है सर। ठीक,
हम कॉपर का मेटलर्जी रटते हैं, कैसे इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, रटा नहीं रहा है सर, एक स्टेप रटते हैं दूसरा स्टेप भूला जाता है। तो एनटीए ने ध्यान रखा और यहाँ पर क्या किया कि मेटलर्जी टॉपिक को कंप्लीटली यहाँ से क्या इरेज कर दिया। ठीक, तो अपने नया सिलेबस में मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जहां तक बात है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना पहले था अभी भी क्या है उतना ही पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे टॉपिक कौन कौन से हटाए गए। एक तो हमारे सॉलिड स्टेट हटा दिए गए, गैसियस स्टेट हटा दिए गए, सरफेस केमिस्ट्री के पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया, काफी रिड्यूस कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या क्या उसके पढ़ कतर दिए गए जो बहुत ज्यादा टफ बना देता था इनऑर्गेनिक को, अब उसको आसान बनाने की कोशिश। एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट रटने वाला, लेकिन आगे चल के हम बताएंगे कि भैया एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे तो उसका सॉलिडिटी, उसका थर्मल स्टेबिलिटी, हर एक चीज के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड तो हमको पढ़वा ही लेगा। मुझे लगता है कि सिलेबस को कम किया गया है, लेकिन दिमाग लगा दिया है, दिमाग लगा दिया एनटीए ने। नहीं, हम सिलेबस नहीं रखेंगे लेकिन हम पूछेंगे क्वेश्चन को। ठीक, और आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम सिंपल चीज देखें कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हट गया, हाइड्रोजन हट गए, पी ब्लॉक एलिमेंट के पर कतर दिए गए। मतलब कहने का मतलब जो भी उसके कंपाउंड थे उस कंपाउंड के बारे में हमको ज्यादा स्टडी करना नहीं है। अगला चीज कि मेटलर्जी जो काफी रटने वाला चीज था उसको क्या किया, कंप्लीट। तो अब हम कहां पर आते हैं कि इसके लास्ट जो पोर्शन हमारा है जो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पहले थे और क्या क्या अब के सिलेबस में है, कहने का मतलब क्या क्या चीज हटा दिया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए कि सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है दिख रहा है यहाँ पर क्या है कि ये प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्रोमेटो सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है। एनसीईआरटी में देखिएगा बड़ी सुंदर सुंदर फोटो वाला एक टॉपिक है। ठीक, वहां पर काफी वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उस क्वेश्चन से जेल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, फलाना ढिमकाना, जो भी वहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है उसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि टेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन, टेस्ट ऑफ द सल्फर, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, टेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन्स। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया। ठीक है, और पिछले साल भी ये हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे देखिए पहले क्या था, हाइड्रोजन था, ये हट गया, ये एस ब्लॉक एलिमेंट था, हट गया। ग्रुप 13 से लेके यहाँ पर तो हर एक का स्ट्रक्चर और हर एक चीज हमको पढ़ना पड़ता है, वो चीज उसका हटा दिया गया। अब इसमें और गौर से अगर हम देखें तो यूनिट 14 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यूनिट 14 गौर से देखिए, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जीओसी। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, हर एक के बारे में हमको पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन क्या है। और उसी में क्या रख दिया गया, नोमेनक्लेचर रख दिया गया है, ट्रिवियल नेम एंड आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम और उसका ट्रिवियल नेम दोनों के बारे में हमको क्या करना है, डिटेल में हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए कि यहाँ पर क्या टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पिछले साल भी था। अगर हम बढ़े यहाँ पर अगर उसको देखें तो हाइड्रोकार्बन क्या था, पिछले साल था, और वहां पर उसका सिलेबस में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एज इट इज है। और अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जितने हैं उसके बारे में हमको क्या करना है कि पढ़ना है। जैसे फ्रीटर एंड क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये सब जितने थे सिलेबस में, उस सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब आगे देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, अल्काइल हाइलाइड पहले भी था और अभी भी अल्काइल हाइलाइड है, उसके सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगला यूनिट 17 में देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर पहले भी सिलेबस में था और अब भी सिलेबस में है, और इसके सिलेबस में किसी तरह का हेराफेरी नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अल्कोहल है, फेनॉल है, ईथर है, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्टेट ऑफ द इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, हर एक चीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पहले भी था। ठीक, एनटीए ने यहाँ पर इस टॉपिक सबको क्या किया है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एज इट इज रखा है। अगला देखिए यूनिट 18 में यहाँ पर दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मतलब है एमीन के बारे में जितने भी स्टडी है टोटल चीज हमको करना पड़ेगा, पहले भी हमको करना पड़ता था, अभी भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए ये इन्वायरमेंटल, इसको हटा दिया गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हटा दिया गया। एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आप देखो गौर से
कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है। अगला चीज यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कहा गया, जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन हमारा है, जो सॉल्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जोड़ दिया गया जो पहले एडवांस में हुआ करता। ठीक, बहुत टिपिकल टॉपिक यहाँ पर जोड़ा गया है, जो पहले एडवांस में हुआ करता था, अब कहाँ पर जोड़ दिया गया है, ये मेंस में जोड़ दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो बोला डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक फिनोलिक कार्बोनाइल अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिल एमीन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब काफी चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमारा जोड़ा गया। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कुछ कुछ कंपाउंड यहाँ पर, ये तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वालिटेटिव एनालिसिस था, और ये पोर्शन यहाँ पर क्या दिया कि नया जो जोड़ा, ये क्या है, एडिशन हुआ है, केवल हटाया ही नहीं गया, बहुत सारा पोर्शन जोड़ा भी गया है। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड का प्रिपरेशन हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक तो मोहर सॉल्ट लिख रहा है, पोटास एलम लिख रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि मोहर सॉल्ट और पोटास एलम के केमिस्ट्री हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर हम पहले अलग से नहीं पढ़ते थे। अब देखिए कि यहाँ पर बेटा कि ये अभी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखिए यहाँ पर क्या, पैरा एसिडिलाइट एनिलीन येलो आइडोफॉर्म, ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह का हमको टेस्ट के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल चीज यहाँ पर लिखा है। जैसे देखिए, तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स ऑक्सैलिक एसिड केमेनोफोर मोरसॉल्ट। इंडिकेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्यादा हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिकेटर स्पेशली हमको क्या किया है कि सिलेबस में डाल दिया है। अगला, केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखिए क्या क्या चीज जोड़ा गया। देखिए कुछ केटाइंस लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 केटाइन के बारे में इसको हमको क्या करना है, एनालिसिस करना। ठीक, अगला चीज यहाँ पर है एनाइन, जैसे कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट नाइट्रेट नाइट्राइट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस सब के बारे में हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया गया किसमें, एनटीए ने अपने जेईई मेंस एग्जाम में दिया है। अगला चीज बोल रहा है, कुछ और भी लिख रहा है यहाँ, केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कुछ एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा है। अगला चीज क्या बोला, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रिपरेशन ऑफ द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। कहने का मतलब क्या है कि सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज यहाँ पर क्या है, हमको पढ़ना है। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के बारे में हमें पढ़ना है, जो हम लोग पहले फिजिकल केमिस्ट्री में एक प्रॉपर बड़ा सा टॉपिक पढ़ते थे, वहां पर रिड्यूस करके बहुत छोटा सा कर दिया है। अगला चीज बोला, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। इसका हमको क्या करना है, काइनेटिक्स का स्टडी। ठीक, तो ये अपना सिलेबस इस साल का एनटीए का है। अब देखिए कि यहाँ से अगर गौर से देखिए, पहले क्या था कि अब इसमें जो टॉपिक हम देख रहे हैं, टॉपिक देखिए बेटा, इसमें टोटल यूनिट कितना है, यहाँ पर 20, कितना यूनिट है, 20। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर पिछले साल का टॉपिक जो हमारा था, इसमें टॉपिक टोटल कितने थे, यहाँ पर टॉपिक टोटल कितने थे, यहाँ पर 27। कितने टॉपिक थे, 27 थे। यहाँ पर क्या, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो ये क्या हो गया, हटा दिया गया। अगला चीज क्या, बायोमोलिक्यूल्स ये है, ये पॉलीमर क्या हटा दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ये है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पिछले साल के रेस्पेक्ट में सिलेबस काफी रिड्यूस किया गया है, लेकिन टेक्निकल बनाया गया। ध्यान रहे, सिलेबस अब क्या है कि भाई ज्यादा रटने वाला नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। और हम समझते हैं आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस साल का जो जेई मेंस जो पेपर पूछेगा, चूंकि ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये चीज है कि अब टेक्निकल बनने की जरूरत है। अब याद करके जो हम चाहेंगे कि हम चले, पॉलीमर रट लेते थे, पॉलीमर रटे गए, एक क्वेश्चन पकड़ा गया। ठीक, हम क्या किए, वहां पर मेटलर्जी रट गए, वहां से गए तो 2 क्वेश्चन पकड़ के चले आए। तो नहीं, अब क्या करना है, हमें अब दिमाग लगा पड़ेगा। और हम समझते हैं कि आप इस बार फोड़ देंगे, इस बार का जो सिलेबस है उसमें आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, फोड़ देंगे और बहुत अच्छा करेंगे। और ऑल द बेस्ट, आप लोग विजयी रहे, आप लोग टॉप करें, ये हमारा अभिलाषा है और ये मेरा आशीर्वाद।